हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के क्वेश्चन सीरीज। ठीक है। डेली की तरह आज भी यहाँ पर हम नया सेशन लेकर आ चुके हैं और आज सबके सामने पहला क्वेश्चन हाजिर है। 572 नंबर क्वेश्चन। भग्नाशा का अर्थ है किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव। किसने कहा है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन है गुड, गैरेट, गेट्स या मन। देखिए ऑप्शंस और आंसर कीजिए। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गुड। ठीक है। गुड ने ये कथन कहा है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इस ऑप्शन को भी और क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 573 निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा के कर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? अंतर्नोद सिद्धांत, उद्दोपन सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत, आवश्यकता सोपान सिद्धांत। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रत्याशा सिद्धांत। देखिए सारे के सारे आपके न्यू क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपको रिवीजन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को नोट कर लिए, हर एक क्वेश्चन को नोट करिए और रिवीजन कीजिए। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 574 नंबर क्वेश्चन। क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है। विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण की कार्य प्रणाली में सुधार लाना, एक समय में एक ही परिकल्पना का सत्यापन, समस्या के समाधान का रूप आदर्श होता है, शिक्षक को कार्य कुशलता का अवसर मिलता है। चलिए आंसर कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को नोट जरूर करते चलिएगा फ्रेंड्स। तो क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है, समस्या के समाधान का रूप आदर्श होता है। ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 575। व्यक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण किया जाता है विविधात्मक विधि द्वारा, परीक्षण विधि द्वारा, तुलनात्मक विधि द्वारा, गाथा विधि द्वारा। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, विविधात्मक विधि द्वारा। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। हर एक क्वेश्चन को नोट करना है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 576। सृजनात्मकता का अर्थ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सृजनात्मकता एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो ऑप्शन है बालक की शैक्षिक प्रगति, समाज के रीति रिवाज मानना, सामाजिक संदर्भ में नए अर्थ लगाना या जोड़ तोड़ करना। तो सृजनात्मकता का अर्थ होगा सामाजिक संदर्भ में नए अर्थ लगाना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 577 नंबर क्वेश्चन। भूख और प्यास है व्यक्तिगत प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, सामाजिक प्रेरक या अर्जित प्रेरक।
तो भूख और प्यास है आपके जन्मजात प्रेरक। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 578। क्रिया प्रसूत अधिगम के संदर्भ में अधो प्रदत्त में से कौन सा एक बेमेल पद है? देखते हैं ऑप्शंस। विस्तारण, संचयित प्रतिवर्त, पुनर्वलन अनुसूची, प्रतीक मितव्ययिता। तो आंसर हो जाएगा विस्तारण। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सो यहाँ पर कुछ लोगों को शायद क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे होंगे, बिकॉज नए क्वेश्चंस है, थोड़े से डिफिकल्ट है, अलग है, बट इम्पॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 579। ज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। चलिए सोच समझ के आंसर कीजिए फ्रेंड्स। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या हो जाएगा? सो क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। आंसर है अभियोग्यता का विकास, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 580 नंबर क्वेश्चन देखिए। युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे वे एक दूसरे से सवालों के जवाब सीख सके, पाठ्यक्रम को जल्दी से पूरा किया जा सकता है, वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, शिक्षक बेहतर ढंग से कक्षा को नियंत्रित कर सके। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। ठीक है, इसलिए साथियों का आपस में बातचीत करना ज़रूरी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 581 नंबर। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह चलिए ऑप्शन देखते हैं। उन छात्रों की तलाश करें जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं और अमीर घरों के हो और उन्हें आदर्श रूप में प्रस्तुत करें। अपने छात्रों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जाने और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करें। सख्त नियम बनाए और बच्चे उनका पालन नहीं करें तो उन्हें सजा दें। वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों को नीची नज़र से देखना चाहिए ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना चाहिए। चलिए एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, अपने छात्रों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जाने और कक्षा के विविध मतों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करें। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा सा स्पीड चलेंगे फ्रेंड्स। 582 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तित्व की विशेषता किस रूप में बताई जा सकती है? शारीरिक विशेषताओं का समुच्चय,
मनोवृत्ति और शील गुणों का समुच्चय, परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करने के समुच्चय शैली, उपयुक्त सभी। तो व्यक्तित्व विशेषता को यहाँ पर उपयुक्त सभी रूप में बताया जा सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो आई होप आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन को समझ के आंसर कर रहे होंगे, क्योंकि समझना ही ज़रूरी है। आप रटेंगे आप भूल जाएंगे, बट समझ के आंसर करेंगे आप कभी नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के एकल कारक या एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो ऑप्शंस है डॉक्टर जॉनसन, स्पीयरमैन, बीने और थर्स्टन। 583 नंबर क्वेश्चन नोट करिए और आंसर कीजिए। सो आंसर हो जाएगा बीने। देखिए, द्विकारक सिद्धांत के हैं स्पीयरमैन और एक कारक के हैं बीने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 584 क्या है, कहता है, एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे। अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान के उपकरण, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या, अनुसंधान की परिकल्पनाएं। पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए और आंसर कीजिए फ्रेंड्स, और क्लास को शेयर कीजिएगा। चलिए, सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 585 नंबर की तरफ। विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक निम्न में से कौन नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन, पोषक आहार की गुणवत्ता या संस्कृति। तो विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक नहीं है शारीरिक गठन। ठीक है, बाकी सारे हैं, लेकिन शारीरिक गठन कोई वातावरणीय कारक नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये तो बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 586, चिंतन क्या है। यह हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। ऑप्शन है प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, प्रत्यक्षिक प्रक्रिया या संप्रत्यय अधिगम। क्या है चिंतन, नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। तो चिंतन है एक प्रतीकों का प्रयोग। ठीक है, प्रतीकों का प्रयोग, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 587 देखिए, डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा। ये है प्रेरणा। प्रेरणा जो है वो बच्चों में रुचि उत्पन्न करने की ही एक कला है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 588, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। विशिष्ट पिछड़ापन, शारीरिक दोष, सामान्य बुद्धि का अभाव, स्वस्थ वातावरण। ये भी हमने किया हुआ है और आंसर है स्वस्थ वातावरण। ये पिछड़ेपन का कारण नहीं हो सकता। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका 589,
आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? तो ये भी हमने किया हुआ है फ्रेंड्स क्वेश्चन कि ऐसे विद्यार्थियों को सीखने के लिए सिखाने की तकनीकों को सीखेंगे। सो ये इसका आंसर भी ऑप्शन सी हमने किया हुआ है। रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 590 नंबर क्वेश्चन। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। फिर से पढ़िए क्वेश्चन को और समझिए। देखते हैं ऑप्शंस। सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान। जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो वो कहलाता है सीखने का पठार, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मतलब जब ऐसा वक्र बने मतलब प्रगति हो रही हो, लेकिन जब वो ऐसा जाए एक पठार है मतलब वो प्रगति नहीं कर रहा है, स्थिर हो चुका है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 591 नंबर क्वेश्चन। प्रतिभाशाली बालक तीव्र और आसानी से सीखते हैं, जो सुनते या पढ़ते हैं बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं, कम समय में ही अभिप्रेरण का अनुसरण करते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो कम समय में ही अभिप्रेरण का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। 592 नंबर क्वेश्चन देखिए। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व। सो आंसर हो जाएगा बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 593 मूल्यांकन से अभिप्राय है। छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, स्वास्थ्य परीक्षण करना। क्या है मूल्यांकन से अभिप्राय? छात्रों की सफलता व असफलता का पता लगाना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 594। कक्षा में लिंग रूढ़िबद्धता से बचने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वे लड़के और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करें, अच्छी लड़कियां अच्छा लड़का कहकर अच्छे काम की सराहना करें, कुश्ती में भाग लेने से लड़कियों को निरुत्साहित करें, लड़कों को जोखिम लेने और साहसिक बनने के लिए प्रोत्साहित करें। तो लड़के और लड़कियां दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करें, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 595। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता से में संबोधित कर रही है। ऑप्शन है भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। तो यहाँ पर कोड दिए हुए हैं, इनके अनुसार आपको आंसर करना है।
एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है किस रूप में? कितने ऑप्शन यहाँ पर सही है, आप आंसर कीजिए। तो इस टाइप के लॉन्ग ऑप्शंस वाले क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इनको पढ़िए और थोड़ा सा समझ के आंसर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन 596, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, सीखने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। आधुनिक अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका। क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की भूमिका होनी चाहिए शिक्षक की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्किनर ने अपना प्रयोग किया, कुत्ता, कबूतर व चूहा, बिल्ली या कोई नहीं, मतलब किस पर अपना प्रयोग किया था स्किनर ने? इम्पोर्टेंट है, नोट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, चूहा और कबूतर पर किया था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 598 नंबर, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया है। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चों के प्रति प्रतिक्रिया करने में उसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और समझिए। ठीक है, और कौन सा कथन यहाँ पर आपको गलत लग रहा है उसको आपको सही लग रहा है वो आपको बताना है, एक सही कथन। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने की उसकी असमर्थता का प्रतिबिंब है, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 599, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। शिक्षक की भूमिका क्या होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम बढ़ रहे हैं अपने 600 क्वेश्चन की तरफ। 600 का सीरीज स्टार्ट हो जाएगा हमारा इसके बाद। कुछ ही समय में हमने 500 से 600 का क्वेश्चन का सफ़र तय कर लिया। तो एक शिक्षक का जो भूमिका है वह है सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 600 नंबर क्वेश्चन, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावनात्मक जागृति द्वारा, एक व दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 600वां नंबर क्वेश्चन। सो मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कितने स्टूडेंट्स ने अभी तक 600 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है।
सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए 600 तक। तो अभी प्रेरणा वर्णित होती है यहाँ पर भावात्मक जागृति के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 601 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है हमारा 600 का सीरीज। अभी प्रेरित व्यवहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? अनुक्रियाओं का ऊर्जाकरण, व्यवहारात्मक शक्ति एवं कुशलता, व्यवहार की दिशा, अनुक्रियाओं का साहचर्य। क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और क्लास को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो अभी प्रेरित व्यवहार के बारे में एक कथन है जो सही नहीं है, वो है अनुक्रियाओं का ऊर्जाकरण। ऑप्शन फर्स्ट ही यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसके आगे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आगे के क्वेश्चंस के लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट से बताइए कितने स्टूडेंट्स ने 600 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।